वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4.1 डिस्कस करने लगे हैं। एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करने से पहले हम 6 फार्मूले को डिस्कस करेंगे, फिर ही हमें ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। अब पहले फार्मूले की तरफ आते हैं। पहले फार्मूले में सिंपल हम कॉमन लेंगे। इसमें अब यहाँ पे के ए प्लस के बी प्लस के सी में के कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे के कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है। सेकंड में अब दो दो वैल्यूज़ करके हम कॉमन लेंगे, मतलब हम दो दफ़ा कॉमन लेंगे और जो सेम वैल्यूज़ होगी उनको पहले इकट्ठे लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए वैल्यूज़ वाली इकट्ठे लिख ली है और यहाँ पे बी वैल्यूज़ वाली अलग तरफ लिख ली है। अब इन दोनों में से हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया आगे। अब तीसरे की तरफ आ जाए। तीसरे में सिंपल हमने ए प्लस बी स्केयर और होल स्केयर, उसका हमने फार्मूला क्लोज कर देना है, और ये उसकी दूसरी टाइप है माइनस में। और सिंपली जब नीचे आएंगे तो नीचे वाले फार्मूले में, फोर्थ फार्मूले में, इसमें ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसके फार्मूले को ओपन करना है, क्लोज नहीं करना। ऊपर हमने क्लोज किया, इसमें आके हमने ओपन करना है। अब पांचवा थोड़ा डिफिकल्ट है। अब इसमें क्या करना है, इसमें पहले ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, पहले ये फार्मूला बनाना है। फिर उसके बाद ये जो सी स्केयर वाली वैल्यू होगी इसको अलग तरफ लिख लेना है। अब ये दोनों फार्मूले हैं। अब पहला फार्मूला तो ये है। अब दूसरा फार्मूला, अब यहाँ पे हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पे इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, जैसे ये वाला फार्मूला है। अब इसी की जो दूसरी टाइप है, इसी की टाइप है, वो है माइनस में। ये सिंपली है उसी की तरह, बस माइनस में है। अब हम क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन 1 को सोल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन 1 में पहले टाइप ही, पहला फार्मूला यूज़ हो रहा है, कॉमन लेना है सिंपल। अब हम क्वेश्चन को एक दो फिर से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम पहले वैल्यूज देख लेते हैं कौन कौन सी कॉमन आ रही हैं। फर्स्ट तो हमें पता चल गया 2 कॉमन आ रहा है, सब में आ रहा है। उसके बाद x की जो लीस्ट है, लीस्ट पावर वाली वैल्यू, लीस्ट पावर है 1 है, तो x सिंपल आएगा। और y की लीस्ट पावर है y स्केयर, तो y स्केयर हम कॉमन ले लेंगे। 2, x की लीस्ट पावर 1 नहीं थी और y की लीस्ट पावर y स्केयर थी। अब इसमें हम कॉमन, अब x और y माइनस, अब आ जाएगा 3x और अब आ जाएगा y। ये हमने कॉमन ले लिया और अब सिंपल कॉमन ले लिया। अब और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो बस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पहले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे अब सारी वैल्यूज में कोई एक चीज़ कॉमन 3 आ रही है, लेकिन अगर हम गौर से देखें तो n वाली वैल्यूज, n भी कॉमन आ सकता है, लेकिन दो वैल्यूज में आ रहा है सिर्फ, तो हम n वाली वैल्यूज पहले अलग लिख लेते हैं। अब 3nx माइनस 3ny और माइनस 3x प्लस 3y। अब हमने ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे n भी कॉमन आ सकते हैं इन दो वैल्यूज में, तो इसलिए हमने n वाली वैल्यूज अलग कर ली हैं। जिसमें फॉर्मूला 2 में जिस तरह हुआ था कि दो जो सेम वैल्यूज जो सेम होती हैं, जो कॉमन आ रही होती हैं, तो उनको हम एक साइड पे लिख लेते हैं और बाकी एक साइड पे। अब यहाँ पे हम 3n को कॉमन ले लेते हैं और x माइनस वाई को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे -3 सिर्फ कॉमन आ सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अब जब -3 बार माइनस कॉमन आ गए तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे x माइनस वाई, तो यहाँ पे अब दोनों में, अभी जो दोनों में हमने कॉमन ले लिए दोनों वैल्यूज में, तो अब हम इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं दोनों वैल्यूज को। और यहाँ पे बस इसके आगे और यहाँ पे 3 हो सकता है कॉमन, तो अब हम यहाँ पे 3 को कॉमन ले लेते हैं और 3 इंटू n माइनस 1 और यहाँ पे x माइनस वाई। अब इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले हम चेक कर लेते हैं कोई कॉमन तो नहीं। अब यहाँ पे देखे तो 18 कॉमन आ रहा है, तो पहले हम कॉमन ले लेते हैं 18 को। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 9y पावर 4। अब इसके बाद हमने थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें था ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला भी हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। अब उसके लिए पहले हमें वैल्यूज को अरेंज करना पड़ेगा उस फॉर्मूले के लिहाज से।
अब पहले हम इसको स्केयर में लेके आएंगे, तो यहाँ पे हम एक्स स्केयर का स्केयर प्लस यहाँ पे फॉर्मूले में जिस तरह था 2 इंटू एक्स स्केयर और इंटू 3 वाई स्केयर प्लस 3 वाई स्केयर का स्केयर। अब अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे 18 को जो कॉमन लिए उसको बाहर ही लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर ही हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्केयर और प्लस 3 वाई स्केयर का होल स्केयर, जब फॉर्मूला हमने क्लोज किया तो होल स्केयर आएगा। और अब इसके बाद कोई और चीज कॉमन नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को एक दफा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे k प्लस 2 होल स्केयर माइनस 8 इंटू के प्लस 2 और प्लस 16। अब यहाँ पे k प्लस 2 ऑलरेडी स्केयर में है। अब यहाँ पे 16 भी 4 का स्केयर बन रहा है। तो हम उसी तरह अगर थर्ड फॉर्मूले को रिमेंबर करें और उसको जेन में रखें तो यहाँ पे वो फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को उस फॉर्मूले के हिसाब से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा फॉर्मूले वाला और k प्लस 2 और 4 16 का जो स्केयर प्लस अब यहाँ पे 4 स्केयर। तो अब इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब क्लोज करेंगे तो k प्लस 2, अब यहाँ पे ये माइनस है, माइनस का फॉर्मूला, प्लस का नहीं है। अब ये माइनस का फॉर्मूला है, तो अब इसको आ जाएगा -4 और ये होल का स्केयर। अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे +2 और -4 है। अब ये ऑपरेशन अगर हम इन साइंस को कर देते हैं तो यहाँ पे +2 -4, तो ये -2 हो जाएगा और ये होल का स्केयर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश। अब हम यहाँ पे अभी हम 9x स्केयर है और +4 भी 2 का स्केयर है। अब यहाँ पे ये 169 के साथ y है। अब ये y वैल्यू है, अब इसको तो हम इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे मतलब इस फॉर्मूले को क्लोज करने के लिए तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे -12x है जो ब्रेक हो सकता है, और यहाँ पे जब ब्रेक होगा तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। अब हम 9x स्केयर +4 और -12x को अरेंज करके फॉर्मूले के लिए अरेंज करके लिखते हैं। जब अरेंज करके लिखेंगे 9x स्केयर और -12x और +4 और -169y स्केयर को अलग लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम 9x स्केयर 3x स्केयर का है, 3 का स्केयर है सिंपली, और यहाँ पे 4 2 का स्केयर है। और जब इसको हम करेंगे तो ये 2 का स्केयर है। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं तो ये होगा 3x का स्केयर, और जब हम 12 को ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 3x और यहाँ पे आ जाएगा 2 और +2 का स्केयर। अब ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है जो हमने इसको अरेंज किया। अब ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है और -169 को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम क्लोज कर लेते हैं। ये जब क्लोज होगा तो ये हो जाएगा 3x -2 का होल का स्केयर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 169 13 का स्केयर है, तो हम यहाँ पे इसको स्केयर में ले जाते हैं तो 13y का स्केयर। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे a स्केयर और -b स्केयर का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम उसको अप्लाई कर देते हैं, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। अब उस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो 3x -2, अब एक दफा ये +13y आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और एक दफा इसी वैल्यू के साथ हम 3x -2 -13y को लिख देंगे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले हम x स्क्वायर -y को -1 x स्क्वायर -1 को हम कॉमन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर -1 को कॉमन,
और यहाँ पे y प्लस 1 इनके दरमियान माइनस है तो ये वैसे ही लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम y लिखेंगे वैसे ही, और अंदर y प्लस 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे ये जो माइनस है जब ये अंदर के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, माइनस y और -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस y ये और माइनस y के साथ कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू अब प्लस 1 और -3 ये हो जाएंगे -2, और अब ये -2 को इस तरफ लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर -1 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, इसे एक दफा पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -6ax प्लस 9a स्क्वायर -16b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर से लेकर 9a स्क्वायर तक हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये भी हमारे पास एक्स स्क्वायर मौजूद है, और 9a स्क्वायर 3 का स्क्वायर है 9, और यहाँ पे 6ax ये ब्रेक हो सकता है 2 इंटू 2 और x और 3a। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले का शेप लाते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, और -2x और 3a प्लस 3a का स्क्वायर, और -16b स्क्वायर को फिलहाल वैसे ही। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला हमने अरेंज कर लिया, अभी इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो x ये माइनस का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे -3a होल का स्क्वायर ये हमने फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब दूसरी साइड पे है 16, ये 4 का स्क्वायर है, तो 4b का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसको उसी तरह क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे x -3a इसको हम एक दफा प्लस में लिख लेते हैं इसके साथ, और एक दफा माइनस में लिख लेते हैं, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं, इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर। अब ये इजी क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला इन्होंने बना के दिया हुआ है, बस इसको हमने क्लोज करना है सिर्फ, एक्स स्क्वायर -2xy -y स्क्वायर। और जब लेकिन क्लोज करते वक्त ये माइनस बार कॉमन आ रहा है, तो ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1, अब यहाँ पे ये जो माइनस बार कॉमन, तो यहाँ पे अंदर वाले साइन चेंज होंगे। अब यहाँ पे +2xy हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम माइनस कॉमन ना लेते तो हमारा फॉर्मूला ये क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। अब हो सकता है हमारा कॉमन, तो अब कॉमन हमने ले लिया, अभी इसके बाद हमारा क्लोज हो सकता है, तो हम क्लोज कर लेंगे, और ये हो जाएगा x प्लस वाई होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 1 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और x प्लस वाई का हमारे पास पहले से ही मौजूद है स्क्वायर। तो अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 को एक दफा प्लस में लिख देते हैं, और एक दफा माइनस में। अब यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो जब अब माइनस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अब पूरे 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और 1 अब ये यहाँ पे माइनस है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x और -y, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 1 से लेकर 8 तक हमने क्वेश्चन फिनिश कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हो गए हैं, उसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।